इलस्ट्रेशन नंबर क्या है न्यू वाली बुक में? 64। अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, सुधा रहीम कार्तिक शेयरिंग प्रॉफिट 334 में है, गुडविल बांटनी है, सुधा का शेयर बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रिपेयर सुधा कैपिटल अकाउंट, सबसे लास्ट में ये चीज है। अब मेरे को बताओगे गुडविल फर्म की क्या निकली है, गुडविल ऑफ द फर्म? हाँ जी, 84,000। एंड उसका शेयर कितना था? 3/10 था या 4/10? तो सुधा का शेयर कितना निकला? 25,200। अच्छा जी, सुधा को एक तो हमने गुडविल के पैसे देने हैं। अब ये फुल फ्लैज क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि जहां पे अपने ये कैलकुलेट करना है सुधा को मरने के बाद उसके एग्जीक्यूटर को टोटल कितनी पेमेंट देनी है। तो अपने सारे उसके पैसे कैलकुलेट कर लेने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। सुधा को प्रॉफिट मिलेगा, दो तरह के पैसे तो यहां से बन रहे हैं, ए पॉइंट में गुडविल, बी पॉइंट में प्रॉफिट। तो बी पॉइंट में प्रॉफिट जो है वो सेल बेसिस पे है, देखो ये लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कल से हम यही क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। क्या इक्वेशन लगी है यहाँ पे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की सेल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर की सेल। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख गुना 1.5 लाख, और उसका शेयर है 3/10। इसको सोल्व करके आ रहा था 11,250। मेनली ये दो वर्किंग नोट हमारे बनते हैं इस चैप्टर में, डेथ वाले चैप्टर में दो वर्किंग नोट। अब हमने बनाना है सुधा का कैपिटल अकाउंट। लिखो ऊपर, वैसे हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे एक ही पार्टनर का बना रहे हैं तो उस पार्टनर का नेम लिख देंगे। वैसे हम रिटायरमेंट वाले चैप्टर में तीनों का बनाते हैं ना, या एडमिशन वाले चैप्टर में। अब इस क्वेश्चन में मांगा ही एक का है, तो ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह आप लिखोगे क्या? सुधा कैपिटल अकाउंट। चाहे तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो, ब्रैकेट में फिर सुधा लिख देना। तो यहाँ पे अब उन्होंने एक मांगा तो मैं एक ही लाइन बनाऊंगा, ये लो जी एक लाइन बन गई। अगर 3 मांगे होते तो ऐसे में 3 बना देता, इस हिसाब से जैसे रिटायरमेंट में करते हैं। रिटायरमेंट में बस मांगे ही 2 हैं। तू ना रात को सो के आया कर शिव, यहाँ पे अगर तू ऐसे सोने की बीमारी बचा देगा तो कैसे चलेगा? एक तू एक गुरकीरत भी। अभी सो के आया, फिर तू उठ के आया कर, सो के ना आया कर। जितनी तुम दोनों सुस्ती मचा लेते हो ना, कि हट्टा खट्टा बंदा भी, मतलब जो बंदे जोश में हो वो भी आधे सो जाए। हाँ गुरकीरत बोल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ से शुरू होता है? लिखो जी सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। चल कुछ नहीं रहा, ये वही कैपिटल अकाउंट ही चल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, सुधा का बैलेंस बताओ कितने, तो सिर्फ सुधा का लिखना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का रूल क्या होता था, पहले पीछे वाले वर्किंग नोट्स देख लो, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह। अब रिवैल्यूएशन तो है नहीं, लेकिन वर्किंग नोट तो बनाए थे। वर्किंग नोट में उसको क्या मिल रहा था पहले? गुडविल। गुडविल की जर्नल एंट्री याद है क्या बनती है? कार्तिक डेबिट। हाँ, कौन कौन पार्टनर्स है यहाँ पे? सुधा। पार्टनर्स के नेम तक नहीं बोले जा रहे। सुधा, रहीम, कार्तिक। तो जर्नल एंट्री बनेगी रहीम अकाउंट डेबिट, कार्तिक अकाउंट डेबिट टू सुधा। तो सुधा के क्रेडिट में आ जाएगा। नाम लिखेंगे बाय रहीम, बाय रहीम्स कैपिटल, बाय कार्तिक कैपिटल। सुधा के क्रेडिट में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सुधा को गुडविल के पैसे मिलेंगे, बाय कार्तिक कैपिटल। इसी क्वेश्चन के बाद अब रिहर्सल चलेगी, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। इसी क्वेश्चन का दोबारा से आप लोगों का पोस्टमार्टम करवाऊंगा कि कोई चीज किस तरफ जा रही है, डेबिट या क्रेडिट। और क्रेडिट है तो क्यों जा रही है, डेबिट है तो क्यों जा रही है। हर क्वेश्चन के बाद 5 मिनट का पोस्टमार्टम क्लास चलेगी। अब चीज समझ में आ गई? इसलिए सिर्फ लिखना मत। अब एक चांस मिलेगा 10 डंडे जो नहीं सुनाएगा, दूसरा चांस सीधा बाहर। तो आपके सामने है, कोई नया क्वेश्चन नहीं आपसे पूछूंगा, जो यहाँ पे करवा रहा हूं वही पूछूंगा। तो थोड़ा सा ध्यान से सुन के चलना जी। रहीम की कैपिटल और सुधा की कार्तिक की कैपिटल को नहीं क्रेडिट कर रहे हम, सिर्फ उनका नाम लिखा है। क्रेडिट तो हम सुधा की कैपिटल को ही कर रहे हैं। रहीम को पैसे मिल रहे हैं 10,800 का, मल्टीप्लाई बताओ टोटल गुडविल के पैसे कितने थे? 25। गेनिंग रेशियो क्या बन रही थी? 3:4, यानी कि 3/7। तो क्या आया सोल्व करके? सुधा को ये पैसे मिल रहे हैं या सुधा दे रही है? सुधा को मिल रहे हैं, तो मैंने आंसर बोल दिया। इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आंसर दे रहा हूं। और इधर 25,200 का मल्टीप्लाई बाय 4/7, हाउ मच? 14,400। वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया, गुडविल बांट दी। सर आपने
कार्तिक और रहीम को डेबिट तो किया नहीं, क्योंकि मैं कार्तिक और रहीम का डेबिट बना ही नहीं रहा। देखो अगर होता तो ये बन जाता अपने पास रहीम, ये बन जाता कार्तिक, यहाँ पे 10,800 आ जाता, यहाँ पे 14,400 आ जाता। क्या ये चीज समझ आ रही है? जो दो गोले बनाए हैं, एक में 10,800 आ जाता, इधर इधर 14,400 आ रहा। लेकिन इस क्वेश्चन को शॉर्टकट बनाया गया, कहते सिर्फ सुधा का बनाओ, तो जो रहीम और कार्तिक के पैसे हैं वो कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट बना ही नहीं रहे। इज दैट पॉइंट क्लियर ये वाला? ठीक है, आगे फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया। सेकंड वर्किंग नोट में पैसा मिल रहा था प्रॉफिट का। प्रॉफिट में इस चैप्टर में रेशियो चेंज हुई है। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने स्टार्टिंग में मुझे बोला था रेशियो चेंज नहीं हुई तो पी एंड एल सस्पेंस खुलेगा, जिसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बोलो? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुधा, तो सुधा के क्रेडिट में बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। बाय पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट 11,250। सर पी एंड एल सस्पेंस क्यों लिखा है? कोई आप लोगों में से कोई आंसर देना चाहेगा या मैं बता दूं? नहीं नहीं नहीं, पी एंड एल सस्पेंस क्यों आया है? क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हुई। अगर रेशियो चेंज हुई होती तो क्या करते सर? तो गुडविल की तरह बांटते गेनिंग रेशियो में, फिर से वही लिखते बाय रहीम बाय कार्तिक। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ना, सिर्फ स्टार्टिंग में हमारे पास रेशियो चेंज का क्वेश्चन आया था पहला पहला, उसके बाद रेशियो चेंज का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। इसलिए सभी क्वेश्चन में पी एंड एल सस्पेंस बन रहा है। क्या गारंटी है कि अगला क्वेश्चन भी यही आएगा पी एंड एल सस्पेंस? अगले में क्वेश्चन में रेशियो चेंज हो सकती है, तो गेनिंग रेशियो निकाल के बांटेंगे प्रॉफिट को भी। जशन क्लियर है? साथ साथ आंसर बोल रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा। तो दो हमारे पास वर्किंग नोट हो गए। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट नंबर 1 वही थी, गुडविल की हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 2 प्रॉफिट की हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को पैसे कैपिटल के मिलते हैं कि पार्टनर पे करता है? तो क्रेडिट वाली साइड, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो पैसे मिलने हैं क्रेडिट वाली साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप लोग गलत निकालोगे, 80% जनता गलत निकालेगी। पहला गलत आंसर आ चुका है मेरे पास 3600। कैपिटल कितनी है सुधा की? 60,000। रेट दिया हुआ है पर एनम, किसी की आवाज आई है पर एनम, और उसकी मृत्यु कौन सी डेट पे हुई है? क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, सारा टाइम के हिसाब से चलता है। इकलौती इको चीज है गुडविल। गुडविल को कभी टाइम से नहीं बांटते, सीधा शेयर से। बाकी हर चीज ना, बैंक से इंटरेस्ट लोगे, बैंक में एफडी कराओगे, कुछ कराओगे, जितने महीने की है उतने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना। सोचो ये बैंक बिजनेस में कितने दिन जिंदा था? अप्रैल मई जून, 3 महीने जिंदा था, तो इंटू 3/12, 900। 3600 पूरे साल का, 3/12 करके 900 3 महीने का। सिर्फ कौन सी इकलौती चीज है जिसमें मंथ नहीं करते? फिर से बोल रहा हूं, गुडविल। 2 मिनट बाद नहीं मौका दूंगा मैं, अभी सारे बोल रहा हूं। सिर्फ इकलौती ऐसी चीज है गुडविल जहां पे मंथ नहीं करते, वरना हर आइटम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, मंथ करेंगे ही करेंगे। किस चीज में नहीं करते? सिर्फ गुडविल में। तो ऊपर देखोगे, अगर आप लोगों ने जब गुडविल निकाली थी ना हमने, जब उसका शेयर निकाला था, बस उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया था। अगली आइटम बोलो। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 3 इयर्स का, छोड़ दो। उसके बाद सुधा कैपिटल। एडजस्टमेंट खत्म हो गई, चैप्टर तो वही का वही चल रहा है। अब बैलेंस शीट की आइटम में आ जाओ। पहली आइटम जर्नल रिजर्व, मिल देगा जर्नल रिजर्व इसको बाय जर्नल रिजर्व। सिर्फ इसी का हिस्सा 10,000 का कितने बटे कितना? 3/10, 3,000 जर्नल रिजर्व हो गया। जर्नल रिजर्व के बाद चलो 2 है, ये तो आपका हो गया रट्टा। अभी तक जो मैं समझ रहा हूं, आप मेरा क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, दूर कर दो गलत फहमी। 2 वाली तरफ क्यों आ रहा है? एसेट ही दे तो हो गया रट्टा में, तो वही बोले है ना। मेरी गलत फहमी दूर करो, देखते हैं किसको पता है। बैलेंस शीट हमेशा क्वेश्चन में पार्टनर की होती है या बिजनेस की? पहले जो पूछ रहा हूं वो बताओ, बैलेंस शीट बिजनेस की होती है? तो बिजनेस की तरफ से एसेट है, तो मतलब बिजनेस ने ये वाला लोन दे रखा है, तो बिजनेस ने वापस लेना है। इसलिए जो पैसे हमने सुधा को पे करने हैं वो तो सुधा के क्रेडिट में कर रहे हैं। अब बिजनेस ने सुधा से ये वाले पैसे लेने हैं, तो उसके डेबिट साइड कर लो, उसकी कैपिटल में से निकाल लो। जो पैसे हम सुधा को पे कर रहे हैं, जैसे उसकी कैपिटल, उसकी गुडविल, उसका प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सारा क्रेडिट साइड आ रहा है ना।
बिजनेस की एसेट साइड लोन दिया हुआ है, मतलब बिजनेस ने ये वाले लोन के पैसे वापस लेने हैं सुधा से, इसलिए सुधा के कैपिटल अकाउंट में से काट लो। तो यहां पे आ जाएंगे, कितना लोन है? टू सुधा's लोन। लॉजिक क्लियर हो गया ये वाला? उसके बाद और कुछ है? कोई गुडविल देखना? पी एंड एल, चलो आंसर निकालो। टोटल हमने सुधा को देने हैं 1,03,50 रुपए, तो दोनों साइड का टोटल लिख लो 1,03,50 रुपए। ठीक है जी, 1,03,50 टोटल सुधा को देना है, उसमें से डेबिट वाला ये माइनस कर लो। तो बाकी जो पैसे हैं सारे सुधा के बैलेंस में भी नहीं जाएंगे, सुधा के लोन में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि सुधा स्वर्ग सिधार गई। तो सुधा's एग्जीक्यूटर, टू सुधा's एग्जीक्यूटर अकाउंट, 1 लाख में से 10,000 गए, 90,350, 90,350। पॉइंट समझ में आ गया? जर्नल एंट्रीज करेंगे। कोई नहीं, हम करेंगे एक दो जर्नल एंट्रीज, एक हम गुडविल की करेंगे, एक प्रॉफिट की और एक एग्जीक्यूटर की। करो जी जर्नल एंट्रीज करो। सबसे पहली जर्नल एंट्री हम करेंगे गुडविल की। गुडविल के वर्किंग नोट में आप लोगों ने एंट्री, किसी को याद है एंट्री क्या होगी? रहीम्स कैपिटल डेबिट, रहीम के बाद कार्तिक कैपिटल डेबिट, टू सुधा's कैपिटल। सुधा को मिल रहे थे 25,000 समथिंग था कुछ, गुडविल के पैसे 25,200, जिसमें से रहीम से अपन ले रहे थे 10,800 और ये 14,400। ये गुडविल अपन ने बांट दी। सेकंड में उसका प्रॉफिट बांट दो। सेकंड में प्रॉफिट, प्रॉफिट की जर्नल एंट्री बोलो जी। पी एंड एल सस्पेंस टू सुधा, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुधा's कैपिटल। अभी इसी जर्नल एंट्री में अभी शॉर्ट फॉर्म लिख दो बस जल्दी जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन ने मांगी नहीं है, हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रॉफिट के कितने पैसे थे? 11,250, 11,250। तीसरे में जो हमने ट्रांसफर करनी है ना, ट्रांसफर एंट्री एग्जीक्यूटर को। अब याद करो पार्टनर्स कैपिटल में जब हम पार्टनर्स को लोन में ट्रांसफर कर देते थे, ये वो एंट्री है। तो अभी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ रही थी ना, लास्ट आंसर देखो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बच रहा था, ये देखो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, यानी कि सुधा's कैपिटल अकाउंट डेबिट जो लास्ट में बच रहा है, सुधा के कैपिटल में बच रहा था, सुधा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधा's एग्जीक्यूटर अकाउंट। टोटल बच रहा था 90,000। हाँ जी, सुधा लॉस में कहां पे जा रही है? प्रॉफिट में है 90। बोलो दोबारा बोलो। हाँ तो उस तरफ आ जाएगा आंसर, बात खत्म। तो उसके एग्जीक्यूटर से ले लेंगे, फिर रिश्तेदार मिलेंगे नहीं, फिर रिश्तेदार नहीं मिलेंगे। चलो गुरकिरत मेरे को बताए, गुरकिरत यहाँ पे खाली सुधा का कैपिटल अकाउंट क्यों बनाया, तीनों का क्यों नहीं बनाया? ठीक है, सुधा के कैपिटल अकाउंट में क्या पैसे आते हैं और डेबिट में क्या आते हैं? गर्व हेल्प मत करियो, सीखेगा वो। ठीक है, लबुदे सुधा का लोन अकाउंट क्वेश्चन में किस साइड दिया हुआ था? एसेट साइड पे। देने का मतलब क्या है? बिजनेस ने पैसे लेने हैं कि बिजनेस ने देने हैं? बिजनेस ने पैसे लेने हैं। तो फिर अपन ने उसको सुधा कैपिटल के डेबिट में क्यों लिखा था? उसके अकाउंट में डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। उसका आंसर भी सेम था। जशन आप मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन में पीएसआर चेंज हो रही थी या नहीं हो रही थी? गुरकिरत अगर पीएसआर चेंज नहीं हो रही, क्या जनरल एंट्री होती है? तो इधर नाम लगे हैगा ना, इस क्वेश्चन इधर नाम बोल दे। अच्छा, अगर को पीएसआर चेंज हो रही हो तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला?
अच्छा जशन, आप मेरे को बताओ गुडविल को इस चैप्टर में, डेथ वाले चैप्टर में गुडविल को किस रेशो में बांटते हैं? गेनिंग रेशो में। क्या कहते हैं अर्श आप बताओ अंश, गुडविल में नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं करते? करते हैं नंबर ऑफ मंथ से। गुडविल में नहीं करते, बाकी सभी में करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। पहले वाले क्वेश्चन पे खरे उतरे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखना, एबीसी वाला है। जाओ, दोनों का दुख रहे हैं। देखना ये क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन देखना। एबीसी वर पार्टनर्स, थोड़ा जल्दी जाना है और पिछो जाना है, ठीक है, फ्रंट तो ना जाना। एबीसी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5-4-3। शिव, याद है इस चैप्टर में मैंने क्या बोला है कि इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है? तो शिव है, हाँ जी, कौन सी रेशियो? थोड़ा ध्यान से सुना कर। हाँ गर्व, तू बीच में बोल रहा था, तू बोलियो। शिव का तो आंसर आया नहीं सही। इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या देखना है? ये आंसर। तू कह रहा है ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो तो पहली लाइन में दिख जाएगी। तुम्हें ये देखना है क्या न्यू रेशो चेंज हो रही है कि नहीं। जैसे पूरा बंद कर दो डोर। शिव समझ आया है? बोलियो अब दोबारा से। हाँ तो क्वेश्चन में अब ढूंढ के बता न्यू रेशो कहाँ गिवन है। सर बुक तो है नहीं मेरे पास। एनू कह रहे हैं मैं। हाँ रणवीर, न्यू रेशो दी हुई है क्वेश्चन में, कहाँ पे गिवन है? ठीक है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को पी एंड एल सस्पेंस में बांटना है या नहीं बांटना? इस क्वेश्चन में नहीं बांटना। हाँ निकालो पहले ओल्ड रेशो न्यू रेशो करके। सबसे पहले गेनिंग रेशो। सुखमीन निकल गई। गेनिंग रेशो में मेरे को नहीं लगता सुखमीन से आगे कोई जाता है कभी। गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, सुखमीन से पूछ लिया करो। इलस्ट्रेशन नंबर बोलना। ओल्ड रेशो बोलो जी पहले मेरे को। 5-4-3 ओल्ड रेशो। अच्छा जी, स्वर्ग कौन सी धारा? न्यू रेशो 7:5। गेनिंग रेशो में कैलकुलेट नहीं कर रहा, जिसने कैलकुलेट कर लिया मेरे को बता दो। पूरा पूरा शेयर बता दो। 3/12 और 2/12, यानी कि गेनिंग रेशो होगी 3:2। अब क्वेश्चन में देखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में गुडविल। इस चैप्टर में कौन से दो वर्किंग नोट बनते हैं? और प्रॉफिट का तो गुडविल का पहले दिया हुआ है, उसके बाद पेटेंट्स का दिया हुआ है। अच्छा जी, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। फुल फ्लैश क्वेश्चन आ रहा है ये तो। प्रॉफिट आ रहा है, दूसरा वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाफ अमाउंट ड्यू। ठीक है जी। प्रिपेयर एज कैपिटल, यार ये ठीक है वैसे है ना। एज कैपिटल तीनों का दे ही नहीं रहे, एक ही बंदे का दे रहे हैं। एंड एज एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाने। तो सबसे पहले दोनों वर्किंग नोट खत्म करो। वर्किंग नोट नंबर 1 गुडविल, ब्रैकेट में हम लिखेंगे गेनिंग रेशियो। गुडविल ब्रैकेट में लिखेंगे गेनिंग रेशियो। अब देखते हैं जी गुडविल ऑफ द फर्म क्या है। कह रहे हैं गुडविल कैलकुलेट करनी है 2/1/2। ये क्या होता है 2/1/2? नहीं नहीं, इसको टोटल कंबाइन कौन कितने साल हुए ये? कितने इंटेलिजेंट लोग बैठे। क्या हो गया बेटा डेथ के चैप्टर में? आपके कॉन्सेप्ट की डेथ लग रही है मेरे को तो, आपके दिमाग की डेथ लग रही है मेरे को तो। यार ये भी कोई पूछने वाला, वैसे तो पूछने वाला क्वेश्चन नहीं था। 2.5 साल ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर विच आर प्रीवियस 4 ईयर। 19,000, 15,000, 20,000, 18,000। निकालो जी गुडविल ऑफ द फर्म।
चारों का टोटल किया किसी ने, क्या आ रहा है? डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5। 2.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 45,000 है फर्म की गुडविल। हमें किसकी निकालनी है? एज गुडविल। एज गुडविल 45,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12, 45, 90, 90, 180, 225। ये तो बहुत भारी कैलकुलेशन है। $37,500 शायद ए का गुडविल। नहीं नहीं, ए की गुडविल 37,500 नहीं आ रही। देखो फिर क्या है, सभी की गलत आ रही है। 4, अच्छा, अरे अरे मैंने 2 से डिवाइड नहीं किया। 37,500 को 2 से डिवाइड करना। 37,500, 18,250, 18,750। हाँ अब आ गई। मैं 2 से डिवाइड नहीं किया था। मैं कहूँ मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? मैं तो कभी कैलकुलेशन में गलत नहीं होता। आई एम वेरी महान। 18,750 आ गया गुडविल का हिस्सा। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, प्रॉफिट। प्रॉफिट किस रेशो में चलेगा? प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा इस क्वेश्चन में? न्यू में? लिखो नलायकों, पता नहीं कहां कहां ट्यूशन पढ़ के आते हो। प्रॉफिट गेनिंग रेशो, रीजन लिखो बिकॉज। इधर मेरे को खाली स्थान भरवाओ पहले, बिकॉज आंसर मैंने बता दिया कि प्रॉफिट इस चैप्टर में गेनिंग, इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो में बटेगा बिकॉज। कहता बिकॉज द डेथ। तू रहने दे यार, तेरे कॉन्सेप्ट दी आज मृत्यु हो ही लगती है मैनू है। बच गए हो, नहीं तो पहन दे रैंडमली। बिकॉज रेशियो चेंज हो रही है, बिकॉज देयर इज चेंज इन PSR। हाँ ये बेशरम टाइप वाले लोग हैं। मर गया तो मर गया, ठीक है, शो मस्ट गो ऑन, लाइफ तो चलती रहेगी, रेशियो चेंज करो, ठीक है। गेनिंग रेशियो। और प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करना है? गर्व तू ध्यान दे, प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है पॉइंट नंबर C में दिया हुआ है। कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द, देखना आप लोगों की बुक में भी ईयर यही है 15-16, 21-22 हो गए हैं। चलो मेरी बुक में 15-16 है, तो प्रॉफिट फॉर द, इसको आप 21-22 मान के चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द 21-22 टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। सिर्फ उसी को समझ आ सकता है जो लाइन पढ़ लेगा, वरना लाइन में कुछ महान बात लिखी नहीं हुई। शिव कह रहा है हाँ ठीक है, ना शिव ने पढ़ी है ना शिव कह रहा है ठीक है जी, जो बोल रहे हो सत्य वचन। शिव लाइन तो पढ़ लिया कर मेरे भाई, अब तो 1 महीना हो गया और कितना प्यार बांटू। तो कह रहे पिछले साल का जो प्रॉफिट है ना, इस साल का भी वही प्रॉफिट मान लो। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। एक बार फिर से लाइन पढ़ो। कह रहे हैं प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2021-22 टेकन हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन ने बोला जो पिछले साल का प्रॉफिट था प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का प्रॉफिट देख लेते हैं सबसे लेटेस्ट। 12-13 मतलब ये वाला प्रॉफिट है सबसे लेटेस्ट 18,000, बात खत्म। 18,000 पूरे साल का प्रॉफिट। बंदे की मृत्यु देखो जी कब हुई है, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को मैं 30 सितंबर बोल सकता हूँ, तो 30 सितंबर यानी कि 6 महीने होगी। तो 18,000 तो हो गया साल का प्रॉफिट। रणवीर कल वाला पॉइंट जो लास्ट में डिस्कस किया था, 18,000 तो पूरे साल का प्रॉफिट हो गया। मेरे को चाहिए 6 महीने का, तो 6/12 फिर उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज्यूम नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग सेम हो गया ना, एक दिन हो ही चुंदा है। अगर आप कदे गल करते हैं, नहीं नहीं, अगर आप कदे गल करते हैं 31 मार्च, तो ओपनिंग आप 1 अप्रैल ही काउंट करते हैं ना, तो वो सेम दिन अटैच है।
हाँ चलो मैं सोल्व कर देता हूँ। दो तरीके की ना चीजें होती हैं। आज आप लोगों को एक मैं बड़े हायर लेवल की एडवोकेट और सीए लेवल की चीजें बताता हूँ। इधर सुनो, इधर सुनो। सिर्फ अकाउंट्स की चीज नहीं है ये, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज की चीज है। एक होता है वर्ड लिटरल कंस्ट्रक्शन, है सर? हमने तो सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सुना था, लिटरल कंस्ट्रक्शन। एक होता है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। ओ सर रहने दो यार, हमने तो हारमोनियम सुना है बजाने वाला, आपने हारमोनियम कंस्ट्रक्शन कौन सा सुन ले लिया? एक होता है लिटरल कंस्ट्रक्शन, एक होता है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। जब कोर्ट के फैसले होते हैं ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अभी अगर सिद्धू मूसेवाले का जो मुजरिम पकड़ा जाए, समझ लो आज पकड़ा गया, कोर्ट कचहरी में पेश किया, आप लोगों का क्या तर्क होएगा? एक ही दम फांसी चढ़ा दी जाए? मानोगे, मानते हो कि नहीं? जो बंदे उसके फैन है वो तो कहेंगे एक ही दम फांसी चढ़ाओ। उसने मान लिया कि मैंने उसको मारा है, कुटापा उतारो, फांसी तो ऊपर है वो। क्या गल कर दे, थोड़ी दिमाग वाली गल करी कर। मैं इधर दिमाग वाली गल समझा रहा, तू अपने वाली गल करी जा रहे हैं। ओ हेलो गुरकिरत, तो तेरी सीट में पीछे कर दूंगा। इन्ना तो बोल रहे हैं, पहले गल सुन ली कर। चल छोड़ो, इस बैच में ना नॉलेज नहीं बांट सकते। चलो मैं आपका आंसर दे देता हूँ। सीधा आंसर है, अगर कभी भी 1 अप्रैल दिया हो ना, कोई भी 1 तारीख दी हो, तो डेज नहीं कैलकुलेट करने। दिस इज द स्पष्ट आंसर, एक ही लाइन में। डेज कैलकुलेट करोगे, करने कर लेना, आंसर पॉइंटों में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 30 सितंबर तक डेज कैलकुलेट करोगे, 182 दिन बैठेंगे। हो सकता है 183 दिन बैठे, तो डिवाइड बाय 365 करोगे, तो आपकी मर्जी, आप कर लो। 18,000 जो है पूरे साल का प्रॉफिट है, 183 दिन डिवाइडेड बाय 365, तो ये हो गया 6 महीने का प्रॉफिट। उसका शेयर बोलो जो मरा था पार्टनर, 5/12। तो जिसको ये आसान लगता है ये आसान कर लो। बुक के साथ आंसर मैच नहीं करेगा, सीबीएसई के साथ भी नहीं। क्यों? क्योंकि सीबीएसई वालों ने टीचर के ऊपर ड्यूटी डाल दी, बच्चों को समझाना आपने है, हम नहीं समझाएंगे, हमने तो आंसर मैच करने हैं। तो इसके हिसाब से आपका आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन है लॉजिकली ये भी ठीक। जब भी क्वेश्चन में 1 अक्टूबर 15 ये वाली डेट्स दी हो, 1 या 15, यानी कि 31 या 16, मतलब मिड वाली या बिल्कुल एंड वाली, तो उसको पूरा मंथ कैलकुलेट करना, उससे आपके पॉइंटों में आंसर नहीं बनेगा। सीबीएसई ये कह रहा है। क्योंकि जब आप कहते हैं कोई साल 31 मार्च को खत्म होता है, तो 1 अप्रैल से शुरू भी तो हो रहा है ना, तो 31 मार्च और 1 अप्रैल को सेम ही माना जाता है। अदरवाइज क्या डिबेट निकल सकती थी? मार्च तो 31 मार्च को खत्म हुआ ना, तो 31 मार्च को ही नया साल शुरू करो। तो जब भी डेट 1 दी होगी या डेट 15 दी होगी, तब आप मंथ ले सकते हो, अदरवाइज आप डेज ले लेना। तो अभी यहाँ पे 1 अक्टूबर है, तो सीधा सीधा 6 महीने खत्म हुए हैं। तो यहाँ पे 18,000 जो पूरे साल का प्रॉफिट है, और 6 महीने का प्रॉफिट हो जाएगा 18,000, 9,000। उसमें से उसको हिस्सा दे दो, देखना क्या कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। 37, ये उसका हिस्सा आ गया, लेकिन इसको बांटेंगे गेनिंग रेशियो में। क्यों? क्योंकि रेशियो चेंज हो रही है। कर दो इसकी जर्नल एंट्री, क्वेश्चन ने मांगी नहीं है, हम यहीं पे ही कर देते हैं। बी डेबिट सी डेबिट टू ए को मिल रहे हैं 3750, बी देगा 3750 का। देखना रेशियो क्या आती, गेनिंग रेशियो, तो 3/5 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2/5। क्या था 2200, और अगला आ जाएगा 1500। नीचे नरेशन लिखो, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। नरेशन बोलो, नरेशन लिखो, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो बिकॉज पीएसआर इज चेंज। बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो बिकॉज पीएसआर इज चेंज। अब क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन की फिगर दी हुई है, तो पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर पिछले क्वेश्चन में तो बनाया नहीं था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एसेट्स के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ था। अब एसेट्स के बारे में क्वेश्चन में गिवन है, तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। पॉइंट नंबर अगर आप देखोगे, फर्स्ट गुडविल का था, सेकंड में देखो पेटेंट हो गए 8,000 के, तो देखना प्रॉफिट है या लॉस है। पहले कितने के थे? तो 2 पेटेंट्स
पेटेंट्स के बाद मशीनरी है 28,000 की, 30,000। टू मशीनरी 2,000। उसके बाद है मशीनरी के बाद बिल्डिंग 25,000। रणवीर आप बताओ बिल्डिंग का क्या करने, सिर्फ रणवीर। बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग 25,000 की होगी है। अच्छा आगे पढ़ो, और कोई एडजस्टमेंट है? प्रॉफिट इंटरेस्ट हाफ अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर, बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, निकालो आंसर। इक्वल हो गए 5,000 5,000। इसके बाद बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखना बैलेंस शीट बोली हुई है क्वेश्चन में, देखना क्वेश्चन में बैलेंस शीट। एग्जीक्यूटर भी तो बनाने ना। हाँ तो पहले बनाओ एस कैपिटल अकाउंट। आप चाहो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में ए लिख देना। अगर किसी को वैसी हैबिट चलानी है रिटायरमेंट चैप्टर वाली, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो, एस कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू कैसे होता है? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 30,000। इसके बाद दो क्वेश्चन और होंगे, तो चाहे स्पीड बनवा लो चाहे हंस के कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। इसके बाद दो क्वेश्चन और होंगे, शायद इससे भी बड़े हो। इतने में एक एंट्री हो जाती है। देखो एक एंट्री का टाइम आप लोगों ने लगवा दिया। आगे बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे शुरू करते हैं? रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं है। उसके बाद वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट पहला देखो क्या का था, गुडविल का या प्रॉफिट का? गुडविल का था। गुडविल की जर्नल एंट्री बनेगी बी डेबिट सी डेबिट टू ए। ठीक बोल रहा हूं मैं? गुडविल की बी डेबिट सी डेबिट टू ए बाय बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल। टोटल गुडविल के पैसे कितने थे इसके? 18,750। हाँ जी। बाय बी बाय सी करेंगे। हाँ हाँ जी, ऐड कर सकते हो। हाँ लेकिन अभी मैं गुडविल की बांट रहा हूँ, तो 18,750 का कितने गेनिंग रेशियो क्या थी? तो 3/5। ये क्या आता है सोल्वर के? 3750। अच्छा मल्टीप्लाई बाय 3 भी तो होएगा ना। 11,250। दूसरे का आ जाएगा 7,500। 11 और 7 18, 18,750 बांट दिया। इसके बाद प्रॉफिट बांटना है। प्रॉफिट की भी सेम एंट्री थी, बीस कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू ए, तो ए के क्रेडिट में फिर से वही बाय बी बाय सी। तो वो तो हमने अमाउंट निकाल ही ली थी जर्नल एंट्री में। देखो 2,250 और 1,500। सर ये आपने दो अलग अलग क्यों किए हैं? पहला जो हमने ये बांटा है, ये तो बांटी है हमने गुडविल को, फिर उसके बाद हमने बांटा है प्रॉफिट 2,250 और 1,500। ठीक है जी, पहली गुडविल बांटी है फिर प्रॉफिट बांटा है। वर्किंग नोट्स खत्म हो गए, एडजस्टमेंट आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 1 पे। देखना एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या की थी बुक में एडजस्टमेंट नंबर 1 गुडविल हो गई। एडजस्टमेंट नंबर 2 पेटेंट्स प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसकी कैपिटल बताना क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 30,000। इंटरेस्ट का रेट बताना। हाँ जी 10% इंटरेस्ट है, तो मंथ भी लगेंगे। कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 6 महीने का, शायद 1,500। देख लो एक बार, यही है 1,500। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। उसके बाद है हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए एग्जीक्यूटर। ठीक है जी, वो तो एग्जीक्यूटर को दे रहे हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में आ जाओ, पहले क्रेडिटर है दूसरा रिजर्व, तो रिजर्व में हिस्सा दे दो उसको। टोटल रिजर्व कितना है? 6,000 का, उसका खुद का हिस्सा 5/12, तो ये 2,500 आ जाएगा शायद, देख लो।
और जर्नलिज्म वगैरह और कुछ नहीं है। एसेट साइड, एसेट साइड पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो टू वाली तरफ आ जाएगा। 5,000 कैलकुलेट करने के बाद 5,000 आ गया, तो बाकी डाल दो उसके एग्जीक्यूटर में, टू एज एग्जीक्यूटर। रिटायरमेंट का चैप्टर होता तो टू एज करेंगे करेंगे, अगर रिटायरमेंट का चैप्टर होता तो टू एज लोन लिखते। अब सबसे पहले क्या करना है, उसके सारे पैसे कहां पे डाल देने हैं, एग्जीक्यूटर में। हाफ वाले जो है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में करेंगे, यहां पे तो पहले पूरे पैसे उसको दे देंगे, उसके बाद एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए भी बोला क्वेश्चन ने, तो उसके बाद करेंगे वो। किसी ने टोटल किया हो तो बता दो, नहीं तो देख के बता दो। 5,6,500, इसमें से 5,000 गए, 5,1,500, 51,500, 51,500। मतलब ये 51,500 का किसी को मीनिंग पता है? इसका मतलब है कि जो ए के पैसे है ना बिजनेस में, इतना पैसा है, मतलब उसको इतना पैसा बिजनेस ने देना है, तो हम उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे। ये ए का लमसम हिसाब किताब जो खत्म होने के बाद पैसा पड़ा है ना, वो ये वाला पड़ा है। इसके बाद बनाओ एग्जीक्यूटर अकाउंट। एज एग्जीक्यूटर अकाउंट 3 लाइनों का बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। जैसे एज लोन अकाउंट बनता था, ऐसे एज एग्जीक्यूटर अकाउंट बन रहा है। बाय वाली साइड से स्टार्ट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। पिछला आंसर टू वाली साइड बचा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। एग्जीक्यूटर को पैसे किससे मिल रहे हैं, ए के कैपिटल वाले ना, तो आ जाएगा बाय एज कैपिटल। इसकी जर्नल एंट्री होती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर, तो एज कैपिटल अकाउंट के डेबिट में देखो है पड़ा, एज एग्जीक्यूटर के क्रेडिट में चला जाएगा। तो टोटल कितने का हिसाब किताब हुआ था, 51,500 का। उसमें से इसका आधा पैसा इसको लमसम अभी दे दिया, तो टू वाली तरफ आ जाएगा, टू बैंक। यार ये सेम वैसे ही है, पार्टनर्स कैपिटल को जब दे देते थे लोन वाले में, कुछ पैसे दे दिए बाकी लोन में डाल दिए, तो ये वही तो है। 51,500 का जो आधा होता है वो हो गया 25,700 या 750, 750, 1,500, 25,750 टू बैंक में, बाकी लोन में, टू एज एग्जीक्यूटर लोन। हाँ जी, नहीं नहीं लोन अकाउंट ना, बस एग्जीक्यूटर अकाउंट का किया है। आगे आ जाओ 66 पे। अगला क्वेश्चन देखना, यही है आप लोगों के पास, पी के आर वाला 3 to 1। अच्छा, इससे अगले क्वेश्चन पे आओ, पी के आर वाले पे। पी के आर इस क्वेश्चन पे आना, एक छोड़ के उसके बाद। यार तू सोता नहीं है क्या पूरा दिन, पता नहीं क्या करते रहता है यार, थोड़ा सा तो एक्टिव बैठा कर। खड़ा हो एक बार, खड़ा हो, इधर आगे वाली चेयर पे आ। हाँ इधर बैठ, एक काम कर, खड़ा हो यहाँ से भी। अरे 1 मिनट खड़ा तो हो, ये वाली चेयर को उधर रख, इस चेयर को इधर रख। हाँ चल चल चल, इतने में क्वेश्चन हो जाता। चलो पी के आर जल्दी जल्दी, पी के आर इन अ फॉर्म 3 to 1। पी के आर का क्वेश्चन दिया हुआ है 3 to 1। ओहो क्वेश्चन इज वेरी ब्लर। पेटेंट की वैल्यू दी है
डेथ हुई है 15 जून को, तो 15 जून है ना, तो इसका मतलब है अप्रैल मई जून, 2.5 महीने हो गए। तो अब यहाँ पे बच्चों का डाउट आता है डेज निकालें, भाई क्यों निकालना, जब जब क्वेश्चन में डेज निकालना पड़ेगा मतलब आपके लिए ही घाटे का सौदा है। ठीक है, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, नंबर ऑफ डेज मुश्किल हो जाएंगे। इसके हिसाब से दिन पता है कितने बनेंगे, 75 नहीं बनेंगे, 76 बनेंगे। 30 अप्रैल के 31 मई के, तो 76 डिवाइडेड बाई 365 करोगे, आपको रहने दो यार, ढाई ठीक है। पेटेंट्स वैल्यूलेस फर्नीचर हो गया, क्लेम WCR का, और एग्जीक्यूटर एंटाइटल टू शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट टाइम पीरियड विल बी कैलकुलेटेड इन द मंथ। ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम है जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। सर हमें पता ही नहीं है टाइम बेसिस क्या है, सेल बेसिस क्या है, बस कराओ। किसी को याद है टाइम बेसिस सेल बेसिस? थोड़ा सा ना रिवाइज किया कर, पेज पलट, वे देख, देख देख पेज पलट, पीछे चौथा टॉपिक लिखवाया हुआ था। चौथा टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बेसिस या सेल बेसिस। इकोनॉमिक्स की कॉपी तो नहीं लेके आ गया बेटा? चल कोई बात नहीं, अभी नहीं है ना। आज तो मेरे साथ 6 बजे तक बैठेगा, कल तो कहेगा हाँ भाई ये टॉपिक, अरे आज तो देखो तुम, अब देखना, अब याद होएगा, आज ही याद होएगा जिस जिसको याद नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोविजन WCR P&L अकाउंट, ये दिया हुआ है प्रॉफिट, कह रहे पिछले साल के प्रॉफिट के बेस से इस साल का प्रॉफिट दे देना, मार्केट वैल्यू दी हुई है इन्वेस्टमेंट की। क्वेश्चन में सबसे पहले बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। सॉरी पहले वो देखो न्यू रेशियो चेंज हुई है कि नहीं हुई? न्यू रेशियो चेंज नहीं हुई। खुशलीन इलस्ट्रेशन नंबर बोलना। 67। ओल्ड रेशियो बोलो और पार्टनर्स के नेम बताओ। PQR रेशियो बोलना। स्वर्ग में कौन गया? और न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है नहीं है, तो गेनिंग रेशियो वही की वही बन जाएगी, 3:2। ठीक है जी। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है क्वेश्चन में, गुडविल का हिस्सा। चलो क्वेश्चन बच गया आपका, वर्किंग नोट बच गया एक, है ना। वर्किंग नोट नंबर 1 सीधा बनेगा प्रॉफिट का। हाँ जी, मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? सस्पेंस में, P&L सस्पेंस में बनेगा जी। गर्व इसका रीजन क्या है, P&L सस्पेंस में क्यों बन रहा है? क्योंकि PSR चेंज नहीं हुई। कह रहे हैं पिछले साल का जो प्रॉफिट है वही का वही ले लेना। पिछले साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 90,000। अगर आप लाइबिलिटी साइड देखो, आपको दिख रहा है लाइबिलिटी साइड P&L अकाउंट कितना गिवन है प्रॉफिट? 90,000 प्रॉफिट तो पूरे साल का है। बंदा बिजनेस में कितने महीने जिया? तो 2.5 महीने, 2.5 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 2.5 महीने का प्रॉफिट। लेकिन उसमें से उसका शेयर कितने है? 1/6। 12×6 = 72, 12×7 = 84, 7.5, 15, 15, 18, 6, 3,000, 3125, 3125 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। कर दो इसकी जर्नल एंट्री। वर्किंग नोट की जर्नल एंट्री हम साथ साथ ही कर दिया करेंगे, जैसे रिटायरमेंट वाले चैप्टर में करते थे। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल 3125 रुपए। गुडविल का पॉइंट है नहीं, सीधा बनेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई जर्नल एंट्री हम नहीं कर रहे, हम मेन यही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि पेपर में डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज आती ही नहीं है। अगले किसी क्वेश्चन में कर लेंगे जर्नल एंट्री सारी, अभी हम पूरा फॉर्मेट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, तो पेटेंट्स क्वेश्चन में थे 20,000, तो 2 पेटेंट्स 20,000, 2 पेटेंट्स हो गए 20,000। पेटेंट्स के बाद अगला पॉइंट पढ़ो, फर्नीचर वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%।
अब फंसेगा पॉइंट। पहले तो ये बताओ, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? फर्नीचर वो वाह वाह, ये होता है सर जल्दी छुट्टी भाई, टाइम हो गया ना, हूँ दिमाग पूरा चल रहा है। टोटल वैल्यू क्या है फर्नीचर की? 54,000। ये जो 54,000 है ना, ये 10% कम दिखाया गया है, तो यानी कि ये 100 माइनस 10 करके 90 दिखाया गया है। तो डिवाइड, हमें कितनी वैल्यू चाहिए? अगर सीधा 10 से कर दोगे तो एग्जैक्ट वही प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, अगर 100 से करोगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू बनती है 60,000, तो बाकी बच गया 6,000। तो 60,000 में से 54,000 माइनस कर दिया। आगे क्वेश्चन में है प्लांट वॉज ओवर वैल्यूड बाई 20%। तो प्लांट को ज्यादा दिखाया गया है, तो प्लांट की वैल्यू यहां पे आ जाएगी टू प्लांट। प्लांट की देखना वैल्यू दिखाई क्या गई है क्वेश्चन में, कितने परसेंट ओवर वैल्यूड है ये, कितने परसेंट वैल्यू है ये? अगर 20% ज्यादा दिखाई गई है तो 120 के बराबर हुई ना, हमें चाहिए 100 के बराबर। इसको सोल्व करना क्या बनता है? गर्व कर ले यार तू तो। पचहत्तर हजार, तो 90,000 में से 75,000 माइनस कर दो 15,000, मतलब इसकी वैल्यू हमने 15,000 एक्स्ट्रा दिखा दी थी, वैल्यू बनती है 75,000, क्वेश्चन ने दिखा दी 90,000। उसके बाद देखो आगे, बस और आगे है पॉइंट नंबर सेकंड में, देर वॉज अ क्लेम 1,20,000 किसका? WCR का। बंदा WCR देखना कितना गिवन है, क्लेम कितने का हो गया? 20,000 का, एक्स्ट्रा लॉस हो गया टू प्रोविजन फॉर क्लेम, टू प्रोविजन फॉर क्लेम 20,000 का। पार्टनर्स के लिए कितना बचा? 0। निकालो आंसर, निकालो इसका। एक पॉइंट और हम भूल गए हैं बीच में से ना, इधर देखो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भूल गए। इन्वेस्टमेंट देखो अंदर कितने की है, 2 लाख की, मार्केट वैल्यू 2,70,000, इन्वेस्टमेंट के तो प्रॉफिट हुआ। ये आपके साथ खेल गए हैं क्वेश्चन वाले। एडजस्टमेंट इन्होंने बैलेंस शीट के अंदर ही दी हुई है, देखो बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। बैलेंस शीट में देखो ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 2 लाख, जबकि मार्केट वैल्यू है 2,70,000, तो 70,000 का प्रॉफिट ये भी तो हुआ ना। नहीं तो मतलब वैसे यहां पे देते हैं इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, एडजस्टमेंट में उन्होंने ब्रैकेट में ही दे दी। तो बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट 70,000। तो अब पता चल जाएगा प्रॉफिट है कि लॉस है। 76,000, 76,000, ये टोटल कितना था? 21,000, टू प्रॉफिट 21,000, बांटो तीनों में, PQR में बांटो, खाली आर का ही बांट दो 1/6। तू क्या करी जा रहे हो इन्हीं में, ठंड लग रही है तेनू? खाली आर का ही बांट दो, 21,000 का 1/6 करना कितना बनता है? कितना? 3,500 आया समझ के? नहीं आया ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाया। इसके बाद बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखना तीनों का बोला है। अच्छा क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज बोली है, खाली एक का बना देते हैं फिर आप। जर्नल एंट्रीज बोली है, फिर जर्नल एंट्रीज करो सारी।
तब भी तो बनाना पड़ता ना, जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ना निकालते। खुशलीन क्या हो गया बेटा? बेटा जर्नल एंट्रीज बोली है सारी, तो उसमें रिवैल्यूएशन की भी तो करते, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल लेंगे मेनू क्या। 3 सेकंड, 3 सेकंड, वन चॉइस, एज कैपिटल अकाउंट या ऑल जर्नल एंट्रीज। सीधी उंगली से घी निकलता ना, भगवान उंगली सीधी बनाता, बस फिर टेढ़ी करने का ऑप्शन ही ना देता। ताही वाली गल नहीं बोलनी बस। चलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन केमिस्ट वाली भाषा में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो 50,000। अब आ जाओ जी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था कि लॉस? तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3500। अच्छा जी, और कौन सा वर्किंग नोट बनाया था? ऊपर देखना, रिवैल्यूएशन बना दिया, ऊपर वर्किंग नोट देखो, प्रॉफिट वाला। प्रॉफिट वाली एंट्री में पैसा मिलेगा यार, मैं भूल गया। मिलेगा बाय पी एंड एल सस्पेंस। ऊपर देखना कितने पैसे को वर्किंग नोट बनाया था। वर्किंग नोट नंबर 1 3100, 35 25 के 31 25। ऊपर वाला वर्किंग नोट हो गया, ऊपर वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट पहली तो है नहीं, क्लेम है। WCR का कोई पैसा मिलना है पार्टनर्स को? अच्छा भला लबुदे तेरा कल अच्छा भला वो चल रहा सीगा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ आंख में टक्का खेली जा रहे हैं। WCR का पैसा मिलेगा? क्यों देगा? रिवैल्यूएशन में लिख तो लिया, तो रिवैल्यूएशन में लिख तो लिया था, वो देगा क्यों? पार्टनर के लिए तो पैसा बचेगा या रिवैल्यूएशन में आता है। तो यार इधर देखो ना एक चीज, यहां पे लिख के देखा जाए तो पार्टनर्स का प्रॉफिट कम आ गया। चलो छोड़ो, जाओ आप लोग।